गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज ऑनेस्ट डीलर सेल गुड्स एट 6 कंप्लीट 1/4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि उठाता है, यानी क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि पर अपनी वस्तुओं को बेचता है। कहने का मतलब ये है, परंतु क्या करता है 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट का यूज करने का मतलब क्या है। आप लोग इस बात को इस एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए चीनी खरीदने, ठीक है। चीनी खरीदने गए तो आप 1 किलोग्राम चीनी खरीदने गए। अब 1 किलोग्राम चीनी खरीदने गए तो आप 1 किलोग्राम चीनी का रुपया देंगे। जब आप 1 किलोग्राम चीनी खरीदने गए तो आप कितने का रुपया देंगे? 1 किलोग्राम चीनी का रुपया देंगे। लेकिन जो दुकानदार है उसने अपने बाट को इस तरीके से घिस रखा है कि उस बाट का जो वजन है 900 ग्राम है। अब बताओ जरा, उस बाट का वजन 900 ग्राम है, लेकिन आप तो चीनी 1 किलोग्राम खरीदने गए। वो आपके सामने जो बाट आपको दिखा रहा है, जो आपको वेट दिखा रहा है, वो 1 किलोग्राम का ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन वास्तव में वो कितने ग्राम का है? 900 ग्राम का है। क्यों? क्योंकि उसने उसे पहले से घिस रखा है। तो सेम कंडीशन यही है कि जैसे 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राहक खरीदने जाएगा वो तो रुपये 16 ग्राम के देगा, लेकिन वास्तव में दुकानदार 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम के बाट का यूज कर देगा। ठीक है, तो अब जरा समझिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 4% की हानि उठाता है, यानी वस्तुएं खरीद के लाया और 6 4% की हानि पे बेच रहा है। ठीक है, हानि उठाता है यानी हानि पर बेचता है वस्तुओं को। अब 6 को क्या लिखेंगे? 4 गुणे 6 24 1 25/4%। परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 25 सेकंड 25 25 चक्कू 100। 1/16 की हानि। कितनी की हानि हुई? 1/16 की हानि पर बेचता है। 1/16 हानि का मतलब 16 पर 1 की हानि। तो बताओ, खरीदेगा 16 के हिसाब से लेकिन बेचेगा किस हिसाब से? 15 के हिसाब से। यानी दुकानदार जो है खरीद के लाया है मान लीजिए 16 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से, और 6 की हानि पर बेच रहा है तो 15 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से। ठीक है, यानी जो दुकानदार वस्तुएं खरीद के लाया वो 16 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से खरीद के लाया और बेचेगा 15 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से। लेकिन 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट का यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? आप बताओ, दुकानदार क्या कर रहा है? सामान दे रहा है 14 ग्राम, रुपये कितने के ले रहा है? 16 ग्राम के। 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट यूज करने का मतलब क्या है भाई? कोई ग्राहक खरीदने आया 16 ग्राम, लेकिन उसने बाट कितने का यूज कर दिया? 14 ग्राम। तो सीधी सी बात क्या है कि ग्राहक तो रुपये 16 ग्राम के दे रहा है, लेकिन सामान दुकानदार कितना दे रहा है? उसे धोखे मतलब उसके साथ धोखाधड़ी करके 14 ग्राम सामान दे रहा है। तो दुकानदार, बताओ दुकानदार क्या करेगा? ग्राहक से कितने ग्राम के रुपए लेगा? 16 ग्राम के रुपए लेगा, लेकिन 16 ग्राम के रुपए लेगा किस हिसाब से? अब वस्तुओं को वो 6 हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब वो 16 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से मान लीजिए खरीद के लाया होगा, तो बेचेगा किस हिसाब से? 15 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से। तो वो रुपये लेगा 15 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से। बताओ, 1 ग्राम के लिए वो 15 रुपये लेगा, तो 16 ग्राम के 16 गुणे 15 रुपये लेगा। ठीक है, अब ग्राहक 1 ग्राम के 15 रुपये, तो 16 ग्राम के 16 गुणे 15 रुपये लेगा। अब ग्राहक ने क्या किया है? ग्राहक 16 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से खरीद के लाया। कितना खरीद के लाया? 14 ग्राम। तो 1 ग्राम 16 रुपये, तो 14 ग्राम 14 गुणे 16 के रुपये का लाया होगा। क्या नाम, दुकानदार जो लाया है वो किस हिसाब से खरीद के लाया? दुकानदार 16 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से खरीद के लाया। तो दुकानदार सामान तो 14 ग्राम दे रहा है भाई। जब दुकानदार 14 ग्राम सामान दे रहा है तो 14 ग्राम की ही तो लागत निकालेंगे। 14 गुणे 16, तो बताओ उसने 14 गुणे 16 रुपये का जो सामान है, 14 ग्राम की लागत इतनी हुई। कितने में बेच दिया? इतने में, 16 गुणे 15 ग्राम रुपये में। क्यों? क्योंकि उसने 16 ग्राम के रुपये लिए हैं, लेकिन 16 ग्राम सामान तो दिया नहीं। सामान कितना दिएगा? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम की ही तो लागत आई, लेकिन रुपये कितने ले लिए? 16 ग्राम के, लेकिन वो भी किस हिसाब से? 15 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से। तो लागत 14 गुणे 16 हुई और विक्रय कीमत कितनी हुई? 16 गुणे 15। इसे रेशियो में कन्वर्ट करोगे, 16 16 कैंसिल। अब बताओ जरा, खरीद इस हिसाब से दुकानदार की लागत कितनी आई? 14, और बेचा कितने में? 15 में। तो कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ किस पे? 14 पे। तो 1/14 गुणे 100%। 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार, ये 50 बार, 50/7% हो गए।
50/7% क्या लिखोगे? 7×7 = 49, 7/1/7%। तो उसको होने वाला लाभ परसेंटेज कितना है? 7/1/7%। तो इसको इस सौदे में 7/1/7% का लाभ हुआ। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा। 6/1/4% हानि को क्या बताया? 1/16 की हानि। खरीदेगा 16 के हिसाब से, 16 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से मान लीजिए खरीद के लाया, तो बेचेगा किस हिसाब से? 15 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से। 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम मार्ट का यूज कर रहा है, यानी दुकानदार सामान 14 ग्राम दे रहा है, लेकिन रुपये कितने के ले रहा है? 16 ग्राम के। तो 1 ग्राम के 15 रुपये लेगा, तो 16 ग्राम के 16 × 15 रुपये लेगा। 1 ग्राम की लागत कीमत 16 रुपये है, तो 14 ग्राम वो सामान दे रहा है, तो 14 ग्राम की लागत कीमत 14 × 16। तो अब बताओ, 14 × 16 रुपये का उसने सामान दिया, लेकिन रुपया कितना लिया? 16 × 15। इसे रेशियो में कन्वर्ट करोगे, 16 कैंसिल। क्या रेशियो आ गया? लागत कीमत और विक्रय कीमत का रेशियो 14/15 आ गया। तो कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ कितने पे? 14 पे। 1/14 × 100%। 2 से डिवाइड करोगे, 7 बार, ये 50 बार। लाभ परसेंट कितना जाएगा? 7/1/7%। तो उससे होने वाला लाभ परसेंटेज कितना हो गया? 7/1/7%। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय पर 10% की हानि उठाता है। ये डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड्स एट 20% लॉस, यानी 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, हानि उठाने का मतलब 10% हानि पर बेचता है, लेकिन 12.5% कम तोलता है। 12.5% कम तोलने का मतलब क्या हुआ? 12.5% को फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 12 दूनी 24, 25/2%। परसेंटेज हटाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, 1/8 कम तोलता है। 1/8 कम तोलने का मतलब क्या है? खरीदेगा 8 के हिसाब से, तो बेचेगा 7 के हिसाब से। 1/8 कम तोलने का मतलब क्या है? खरीदेगा 8 के हिसाब से, तो बेचेगा किस हिसाब से? एक सेकंड, 1/8 कम तोलने का मतलब क्या है? सॉरी, एक सेकंड। 1/8 12.5% को फ्रैक्शन चेंज किया, 1/8। 1/8 कम तोलने का मतलब क्या है? 8 किलोग्राम पर मान लीजिए 1 किलोग्राम कम तोलेगा। 8 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम कम तोलेगा, तो इसका मतलब क्या? 8 किलोग्राम के रुपये लेगा। सामान कितना देगा? सामान देगा 7 किलोग्राम। ठीक है, 8 किलोग्राम पे 1 किलोग्राम कम तोलेगा, इसका मतलब क्या है? सामान वो 7 किलोग्राम देगा, लेकिन रुपये कितने के लेगा? 8 किलोग्राम के लेगा। तो बताओ जरा, सामान वो 7 किलोग्राम देगा और रुपये कितने के लेगा? 8 किलोग्राम के लेगा। 12.5% कम तोलने का मतलब 1/8 कम तोलता है, यानी 8 पर 1 किलोग्राम कम तोलता है। 8 किलोग्राम पर यदि 1 किलोग्राम कम तोलता है, तो इसका मतलब क्या है? 8 किलोग्राम पर यदि वो 1 किलोग्राम कम तोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 8 किलोग्राम के वो रुपये लेगा, लेकिन 1 किलोग्राम कम तोलेगा, 7 किलोग्राम सामान देगा। यानी दुकानदार 7 किलोग्राम सामान देगा, लेकिन रुपया कितना लेगा? 8 किलोग्राम। तभी तो 8 किलोग्राम पे 1 किलोग्राम कम तोल रहा है। अब देखिए, 10% हानि उठाने का मतलब क्या है? 1/10 की हानि, यानी 10, मान लीजिए 10 रुपये के हिसाब से खरीद के लाया होगा, तो बेचेगा किस हिसाब से? 9 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद के लाया, तो बेचेगा किस हिसाब से? 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद के लाया, तो 7 किलोग्राम कितने का? 10 × 7 का खरीद के लाया, बेचेगा 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो 1 किलोग्राम 9 रुपये का बेचेगा, तो 8 किलोग्राम कितने का? 8 × 9 रुपये का बेचेगा। अब बताओ, 70 रुपये का यदि वो खरीद के लाया है, तो बेच कितने में रहा? 72 में बेच रहा। भाई 1/10 हानि पर बेचने का मतलब क्या? 10 पर 1 की हानि। 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मान लीजिए खरीद के लाया, तो बेचेगा किस हिसाब से? 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 7 किलोग्राम कितने खरीद के लाया? 70 रुपये का। 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 8 किलोग्राम कितने में बेचेगा? 72 का। तो कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ किस पे? 70 पे। 2/70 × 100%, 100/35%। 5 से डिवाइड करिए, 20/7%। 20/7%, 7 दूनी 14, 2 से 6/7% का लाभ। तो कितने का लाभ हुआ? 2 से 6/7%। 70 का खरीद के लाया, तो बेचेगा कितने में? 72 में। लाभ कितने का? 2 का लाभ किस पे? 70 पे। 2/70 × 100%, यानी 2/70 × 100% कितना आ जाएगा? 100/35% आ जाएगा। 20×5 100, 5 7 35, 20/7%, 2 से 6/7% का लाभ हुआ। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्या कह रहा है कि एक तिहाई वस्तु में 15% लाभ पड़ता है, 1/4 20% लाभ पड़ता है, शेष को 20-24% लाभ पर बेचा जाता है, कुल 62 रुपये का लाभ हुआ।
तो वस्तुओं की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1/3 वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर? 15% लाभ पर। 1/4 20% लाभ पर। और शेष रिमेनिंग जो है 24% लाभ पर। कुल 62 रुपये का लाभ हो तो वस्तुओं की कीमत, तो देखिए पहले हमें वस्तुओं का 1/3 निकालना पड़ेगा, फिर 1/4 निकालना पड़ेगा, फिर उसका 15%। तो हमने मान लिया वस्तुओं की कीमत 1200 रुपये है। कितनी है? 1200। सभी वस्तुओं की कीमत हमने 1200 मान ली। अब बताओ 1200 ये सभी वस्तुओं की कीमत है तो 1/3 वस्तुओं की कीमत कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। और 1/4 वस्तुओं की कीमत कितनी आ जाएगी भाई? सभी वस्तुओं की कीमत 1200 तो 1/4 की कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। तो शेष वस्तुओं की कीमत कितनी बची? 500 बची। हमने सभी वस्तुओं की कीमत 1200 मान ली। 1200 के गुणा 3 कितना हुआ? 400। या सभी वस्तुओं की कीमत 1200 है तो उसकी 1/3 वस्तुओं की कीमत कितनी? 400। और 1200 के गुणा 4, 1/4 वस्तुओं की कीमत कितनी हुई? 300। शेष वस्तुओं की कीमत कितनी हुई? 500। अब 1/3 वस्तुओं की कीमत 400 है, इससे कितने परसेंट पे? 15% पे। 1/4 वस्तुओं की कीमत 300 हुई, इसे कितने परसेंट पे? 20% पे। 1/4 वस्तुओं की कीमत, शेष वस्तुओं की कीमत 500 हुई, उसे कितने परसेंट पे? 24% पे। अब बताओ 24, यहाँ पे 400 का 15% कितने का लाभ हुआ? 60। यहाँ पे 300 का 20% कितने का लाभ हुआ? 60। 500 24% 120 का लाभ हुआ। अब बताओ इस हिसाब से हमें 120, 60, 180, 60, 240 का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में कितने का लाभ हो रहा है? कुल 62 का। तो हमारा जो 240 है क्वेश्चन के 62 के बराबर, तो हमारा एक जो है 62/240 के बराबर। तो हमने जो वस्तु की कीमत 1200 मानी है वो किसके बराबर? 62/240 गुणे 1200। 240 पंचे 1200, 62 पंचे 310। तो वस्तुओं की कीमत कितनी हो गई? 310 रुपये। भाई 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, 1/4 20% लाभ पर, शेष को 24% लाभ पर बेचा तो कुल 62 रुपये का लाभ। तो वस्तुओं की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 3 4 का एलसीएम 12, तो हमने वस्तुओं की कीमत कितनी मान ली? 1200। 1200 का 1/3 कितना हुआ? 400। 1200 का 1/4 300। शेष कितने का हुआ? 500। अब 1/3 15% लाभ पर 400 का 15% कितना हुआ? 60। 1/4 20%, 1200 का 1/4 300 का 20% 60 का लाभ हुआ। शेष वस्तुएं 500 की बची तो उन पे 24% का लाभ, तो 500 का 24% 120 का लाभ हुआ। तो हमारे हिसाब से 60 60 120 120 240 का लाभ हुआ। क्वेश्चन में कितने का लाभ दे रहा है? 62 रुपये का। तो हमारा 240 क्वेश्चन के 62 के बराबर, हमारा एक 62/240। तो हमने वस्तुओं की कीमत कितनी मानी है? 1200। तो हमारी 1200 62/240 गुणे 1200 310 रुपये के बराबर। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर, शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी। तो इस सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो इसमें देखिए क्वेश्चन में सीपी नहीं पूछा गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? 1/3 3/5, तो 5 3 15 हमने मान लिया उसके पास 15 वस्तुएं हैं। 15 में से 1/3 5 वस्तुओं पे कितना लाभ है? 5 में से प्रत्येक पे 14% लाभ है। ठीक है, 15 का 3/5 निकालो। 15 3 45/5। 9 वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर? 17.5% लाभ पर। अब शेष वस्तु कितने बची? शेष वस्तु बची एक। भाई हमने टोटल वस्तुएं 15 ली हैं, 3 5 के एलसीएम 15। तो 15 के 1/3 5 वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर? 14% पे। 15 का 3/5 9 वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर? 17.5। शेष कितने परसेंट? 20% लाभ पर बेचती। तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ? तो बताओ एक वस्तु पे 14% लाभ है तो 5 पे कितना? 70%। एक पे 17.5% लाभ है तो 9 पे कितना? 157.5%। यहाँ पे एक वस्तु 20% लाभ है तो एक वस्तु पे 20% लाभ। तो बताओ टोटल 15 वस्तुओं पे इस हिसाब से इतना लाभ होगा तो प्रत्येक वस्तु पे कितना लाभ हो जाएगा? तो 70 20 90 157 247.5/15%। 15 एकन 15 कितना बचा? 9 97 हो गया। 15 छक्का 90। 15 एकन 15 9 बचा 97। 15 छक्का 90। 7 बचा 75। 15 पना 75। तो प्रत्येक वस्तु पे 16.5% एवरेज प्रॉफिट आ रहा। तो इस सौदे में से कितना परसेंट लाभ हुआ? 16.5% का लाभ हुआ। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, तो 15 मान लीजिए 1/3 3/5 3 5 के एलसीएम 15। 15 का 1/3 5, 15 का 3/5 9। तो 5 वस्तुओं में से प्रत्येक को 14% लाभ पर, 9 वस्तुओं में से प्रत्येक को 17.5% लाभ पर, शेष एक वस्तु को 20% लाभ पर। तो
बताइए प्रत्येक पे 14% लाभ है, 5 पे कितना 70%, ठीक है। 9 एक पे 17.5%, 9 पे 157.5%, यहाँ पे एक पे 20%, ओवरऑल कितना 247.5% प्रॉफिट, कितने पे 15 पे, तो एक पे 247.5 बटा 15 16.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस सौदे में से कितने परसेंट का लाभ हुआ 16.5%। बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहा है एक कलम का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 56 रुपये है। इसका क्रय मूल्य यानी सीपी तब प्रॉफिट परसेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपस में क्या है बराबर है। तो सीपी क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला ध्यान रखिए, सीपी बराबर 10√25 प्लस एसपी माइनस 50, ठीक है। यदि ये फार्मूला आपको कब लगाना है, जब प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर हो, सीपी के बराबर, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर हो, लेकिन ये लॉस परसेंट सीपी के बराबर हो, तब आपको क्या करना है, तब सीपी निकालने के लिए फार्मूला लगाना है, ये 50 आगे लाइए माइनस ये जो 10√25 प्लस एस पी लिखा है इसे पीछे कर दीजिए, बस प्लस की जगह माइनस कर दीजिए यहाँ पे एस पी। ये फार्मूला देखिए, ऊपर वाला फार्मूला कब लगेगा, जब प्रॉफिट परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर हो, और ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जब लॉस परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर। तो सीपी वाला 10√25 प्लस एस पी माइनस 50, या सीपी वाला 50 माइनस 10√25 माइनस एस पी, ये कब लगेगा, जब लॉस परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर हो, ऊपर वाला प्रॉफिट परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 56 रुपये, तो ऊपर वाले में रखिए, यहाँ पे जैसे 56 रखेंगे तो 56 और 25 81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल देखिए कितना, 25 प्लस 56 81। देखिए यहाँ पे लिखे जा रहे सी पी बराबर 10√25 प्लस सेलिंग प्राइस की जगह ऊपर वाले में 56 लिखोगे माइनस 50। 56 25 कितना 81, 81 वर्गमूल 9 9 सामने 90, 90 माइनस 50 कितना हुआ 40। सीपी कितना हो गया 40 रुपये। बताओ 40 रुपये सीपी है। आंसर चेक करना चाहो तो यदि ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मान लीजिए ऑप्शन में 40 दिया गया होगा तो आप प्रॉफिट परसेंट कितना ले लेंगे 40% ले लेंगे, तो 40 का 40% 16 रुपये प्रॉफिट हो गया। बताओ 40 वाली वस्तु को 16 रुपये के प्रॉफिट बेचोगे, कितने बेचोगे 56 में। तो चाहे डायरेक्ट फार्मूले से कर लें और चाहे आप ऑप्शन दिया गया होगा उससे कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक कलम के विक्रय मूल्य 119 रुपये, उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो। सेम वही क्वेश्चन है, सीपी बराबर 10√25 प्लस एसपी माइनस 50। सेलिंग प्राइस 119 रखेंगे यहाँ पे, तो बताओ 119 प्लस 25 144, 144 का वर्गमूल 12 माइनस 50, 120 माइनस 50 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक कलम का विक्रय मूल्य 16 रुपये, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस केस में सीपी बराबर क्या बताया था 50 माइनस 10√25 माइनस एस पी, 50 माइनस 10√25 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 16 रुपये। 25 से 16 का 9 9 का वर्गमूल 3 3 से 30, 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो सीपी कितना हो गया 20 रुपये हो गया। क्या बताया, जब लॉस परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर होगी तो 50 को आगे ले जाएंगे, बाकी जो इस प्रॉफिट परसेंट के केस में जो लिखा था उसको पीछे पीछे लिख देंगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब इस केस में आंसर दो होते हैं, एक तो सीपी बराबर 20 हो गया, दूसरा सीपी देखिए क्या आ जाएगा 100 में से 20 माइनस कर दीजिए 80। अब देखो आंसर चेक कैसे करोगे, मान लीजिए तो आंसर 20 अथवा 80 दोनों दिए जा सकते हैं ऑप्शन में। भाई सीपी 20 है तो लॉस परसेंट बोलो कितना होगा 20% होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो 20 का 20% कितना होगा 4 की हानि हुई, तो 20 वाली वस्तु पे 4 की हानि बेचो कितने में 16 में। सेम यहाँ पे सीपी 80 है तो लॉस परसेंट कितना आएगा 80% आएगा, तो 80 का 80% 64 की हानि होगी तो बेचो कितने में 16 में। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक कलम का विक्रय मूल्य 21 रुपये, उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक समान तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपी बराबर क्या होता है 10√25, सीपी बराबर 50 माइनस 10√25 माइनस एस पी, 50 माइनस 10, 25 माइनस सेलिंग प्राइस कितना 21, 25 21 गया 4 4 का वर्गमूल 2 2 सामान 20, 25 50 माइनस 20 कितना आ गया 30। तो सीपी 30 और क्या बताया इसके दो ऑप्शन होंगे, दो आंसर होंगे, तो दूसरा आंसर निकालने के लिए 100 माइनस 30 70। तो आंसर क्या आ जाए 30 अथवा 70। जब लॉस परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर होगी तो उस केस में दो आंसर बनेंगे, दूसरा आंसर निकालेंगे, जो पहला आंसर आया उसे 100 में से माइनस कर देंगे। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सभी।